हिंदी गद्य को पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी गद्य की विषय सूची में देखिए, पहले भूमिका है, फिर विभिन्न गद्य विधाएं। गद्य विधाएं मतलब गद्य के प्रकार होते हैं बेटा। तो गद्य के प्रकार में जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, और ये है एकांकी है, मतलब ये अलग अलग विधाएं इसकी हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और फिर स्कूल खुलेगा तो फिर हम बता देंगे। अध्ययन अध्यापन है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए हम यहाँ से मतलब पढ़ाएंगे पाठ 1 से। तो देखिए आपकी जो हिंदी गद्य में सब 9 लेसन हैं। तो 9 लेसन में देखिए पहला लेसन आपका है प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचना है बात। बात देखिए 2.5 अक्षर का ही है, लेकिन इसमें बात में ही देखिए कितनी बात हो जाती है। तो आज हम प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी पढ़ाने जा रहे हैं आप। हाँ देखिए बच्चों, पाठ 1 है प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए इनका जीवन परिचय क्या है। प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिषी थे। इनके पिता एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। ज्योतिष के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जो मतलब भविष्यवाणी करते हैं, और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे। मतलब कानपुर में रह कर के वो अपना ज्योतिषी चलाते थे। मतलब एक ज्योतिषी के रूप में कानपुर में वो प्रसिद्ध थे। पिता ने प्रताप नारायण को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा, पर इनका मन उसमें नहीं रम सका। आप लोग समझ रहे हैं ना। इनके पिता ये सोचते थे कि प्रताप नारायण मिश्र को भी ज्योतिष की शिक्षा दे करके इनको भी अपने जैसा एक ज्योतिषी बना दें, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र का मन जो है ज्योतिष शास्त्र में नहीं लगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में नहीं लगा। अब देखिए मतलब प्रताप नारायण मिश्र को अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल में इनका नाम लिखवाया गया, लेकिन वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा। यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया। प्रताप नारायण मिश्र किसी भी भाषा में अपना मन लगा करके अध्ययन नहीं किए। फिर भी इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान हो गया था। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनसे मिलने आए, तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बांग्ला भाषा में ही किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप लोग जानते ही हैं, ये अच्छे देशभक्त थे। तो एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके घर आए, तो प्रताप नारायण मिश्र जो है इनसे बांग्ला में पूरी बातचीत की। वस्तुतः मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगत से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया, उसे गद्य, पद एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित किया। मात्र 38 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। प्रताप नारायण मिश्र की उम्र पूरी 38 वर्ष थी, और 38 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई। हाँ बच्चों देखिए, अब साहित्यिक परिचय। मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावनियों से ही प्रारंभ किया। मतलब ये जीवन ख्याल एक लावनी लिखने से प्रारंभ किए। इनकी रचना है कि जो मतलब लावनी से प्रारंभ किए थे, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। मतलब सबसे पहले इनकी इच्छा थी कि हम लोक साहित्य का निर्माण करें। यहीं से ये साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए। यहीं से साहित्यिक पथ के पहरेदार बन गए। कुछ वर्षों के उपरांत ही एक गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हुए,
और ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना गुरु मानते थे। कहने मतलब कि साहित्यिक क्षेत्र में जब ये अवतरित हुए तो इनके ऊपर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव अधिक पड़ा। उनकी जैसी ही व्यावहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक और अनुदित रचनाएं लिखी तथा ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। ब्राह्मण और हिंदुस्तान जो है पत्र हैं और ये जो है प्रताप नारायण मिश्र के हैं। भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर के मिश्र जी ने कविताएं भी लिखी। भारतेंदु जी की पत्रिका कौन है? कवि वचन सुधा। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना भी की, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। ये स्वयं भारतेंदु जी की तरह एक कुशल अभिनेता थे। बांग्ला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करके भी इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं बांग्ला भाषा में बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे और उन ग्रंथों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इनकी साहित्यिक विशेषता ही थी दांत, भाव, वृद्ध, धोखा, बात, मूर्छ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं मतलब दांत पर लिखे हैं, भाव पर लिखे हैं, वृत्त पर लिखे हैं, धोखा, बात, मुझ मतलब बहुत साधारण विषयों पर ये जो अपनी लेखनी को चलाए हैं। आगे देखिए कृतियाँ यानी रचनाएं। मिश्र जी ने अपनी अल्पायु में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। इनकी उम्र ही कितनी थी? 38 वर्ष की उम्र थी, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। इनकी कृतियां मौलिक एवं अनुदित दो प्रकार की हैं। बच्चों देखिए, मौलिक कृतियां वो होती हैं जो लेखक स्वयं लिखते हैं और अनुदित कृतियां जैसे बताया ना कि वो बांग्ला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किए। तो जो एक दूसरी भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है उसको अनुदित रचनाएं कही जाती है। तो देखिए इनकी रचनाएं दो प्रकार की थी, मौलिक और अनुदित। तो देखिए मौलिक रचना क्या है? इसमें निबंध संग्रह है, प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा। नाटक में देखिए क्या है? कलि प्रभाव नाटक है, हठी हमीर है, गौ संकट है। रूपक देखिए कलि कौतुक, भारत दुर्दशा। अगला है देखिए प्रहसन। प्रहसन जो हंसी का होता है। तो इसमें देखिए ज्वारी खुआरी और समझदार की मौत, मतलब दो ही लिखे हैं। काव्य में देखिए लिखे हैं मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृतीयांताम, ब्राडला स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी। संग्रह में देखिए प्रताप संग्रह, रसखान शतक। संपादन में देखिए मतलब ब्राह्मण और हिंदुस्तान जो कि पढ़ाए हैं इनका जो है ये मतलब ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किए थे। अब अनुदित रचनाएं बताए हैं कि जो एक दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। तो देखिए पंचामृत, चरिताष्टक, वचनावली, राज सिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत, शाकुंतल आदि। इनके अतिरिक्त मिश्र जी ने लगभग 10 उपन्यासों, कहानी, जीवन चरित्रों और नीति पुस्तकों का भी अनुवाद किया, जिनमें राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा देवी चौधरानी, राज सिंह, कथा, बाल संगीत आदि प्रमुख हैं। अब देखिए भाषा शैली इनकी जो है सर्वसाधारण के लिए अपनी रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। मतलब इन्होंने अपनी रचना में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, जैसे साधारण लोगों को समझने में आसानी हो। इसमें उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कलामुल्ला जो है उर्दू के शब्द हैं,
वर्ड ऑफ गॉड ये अंग्रेजी शब्द हैं। यत्र तत्र कहावतों मुहावरों एवं ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से उनके वाक्य में रत्न की भांति वे शब्द जड़ जाते हैं। अतः भाषा प्रवाह युक्त सरल एवं मुहावरेदार है। मिश्र जी की शैली के दो रूप मिलते हैं, हास्य व्यंग्यात्मक, विनोदात्मक शैली। हास्य व्यंग्यात्मक मतलब हास्य व्यंग भी रहेगा और उसमें साथ ही साथ आनंद भी रहेगा। दूसरा है गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक, मतलब गंभीर रूप से उसमें विचार किया जाएगा और उसकी विवेचना भी की जाती है। शैली मतलब ऐसी शैली का प्रयोग किए हैं। बात मिश्र जी की हास्य व्यंग प्रधान शैली में लिखा गया निबंध।